ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनात् मृत्युमुक्षीयमामृतात्। भोलेनाथ। नमस्ते और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। हम अपने सभी दर्शकों को महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं देते हैं। इस एपिसोड में हम भैरव की पौराणिक कथा को उजागर करेंगे, जो भगवान शिव के सबसे प्रचंड और उग्र रूप माने जाते हैं, और यह जानेंगे कि ब्रह्मांडीय संतुलन में उनकी उपस्थिति क्यों आवश्यक थी। हम उनके उद्भव, धर्म की रक्षा में उनकी भूमिका और उनके अनेक स्वरूपों के गूढ़ प्रतीकों की गहराई से पड़ताल करेंगे, जिसमें रहस्यमय बटुक भैरव भी शामिल हैं। प्राचीन ज्ञान और गहन अंतर्दृष्टि के माध्यम से हम अष्ट भैरवों, उनकी दिव्य शक्तियों और भैरव के समय, कर्म और ब्रह्मांडीय न्याय से गहरे संबंध को भी समझेंगे। इस यात्रा के अंत तक न केवल आप भैरव के महत्व को जानेंगे, बल्कि अपने आध्यात्मिक पथ में भी उनकी उपस्थिति को अनुभव करेंगे। भैरव के रहस्यों से पर्दा उठने के लिए तैयार हो जाइए। हम सभी जानते हैं कि भैरव की उत्पत्ति भगवान शिव से हुई थी, ताकि वे ब्रह्मा के असत्य का दंड दे सकें। लेकिन भैरव की आवश्यकता विशेष रूप से क्यों पड़ी? जब स्वयं शिव पहले से ही क्रोधित थे, तो क्या वे बिना भैरव को प्रकट किए सीधे ब्रह्मा को दंडित नहीं कर सकते थे? भैरव का प्राकट्य मात्र दंड देने का कार्य नहीं था, बल्कि यह एक दैवीय अनिवार्यता थी, जो ब्रह्मांडीय संतुलन और धर्म की रक्षा करता है। शिव, जो परम शांति और पारमार्थिकता के प्रतीक हैं, सृष्टि के कार्यों में सीधे हस्तक्षेप बहुत कम करते हैं। जब ब्रह्मा ने अहंकारवश स्वयं को सर्वोच्च घोषित किया, तो यह केवल शिव का व्यक्तिगत अपमान नहीं था, बल्कि ब्रह्मांडीय सत्य का उल्लंघन था। भैरव, जो शिव का सबसे उग्र स्वरूप हैं, काल, समय और क्रोध, धर्मयुक्त रोष के प्रतीक हैं, जो यह सुनिश्चित करते हैं कि कोई भी असत्य बिना दंडित न रहे। वे केवल शिव के क्रोध का उपकरण नहीं थे, बल्कि ब्रह्मांडीय नियमों के संहिताकर्ता थे। जब भैरव ने ब्रह्मा के 5 में से एक सिर काटा, तो यह केवल उनका दैहिक विनाश नहीं था, बल्कि ब्रह्मा के अहंकार का अंत था। इस घटना ने इस शाश्वत सत्य को पुनर्स्थापित किया कि सृष्टि, ब्रह्मा और पालन, विष्णु, दोनों ही विनाश शिव और समय, काल भैरव के अधीन हैं। इसके अतिरिक्त यदि स्वयं शिव इस विनाशकारी कृत्य में प्रत्यक्ष रूप से सम्मिलित होते, तो इससे ब्रह्मांड में और भी गंभीर उथल-पुथल हो सकती थी। भैरव के रूप में प्रकट होकर शिव ने धर्म की रक्षा अपने ही विस्तार के माध्यम से की, जिससे वे परम साक्षी बने रहे और काल, समय को उसके स्वाभाविक मार्ग पर चलने दिया। भैरव की भूमिका इस विराट ब्रह्मांडीय लीला में अत्यंत आवश्यक थी, जिससे संतुलन बना रहे और शिव को प्रत्येक अनुचित कार्य में व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करने की आवश्यकता न पड़े। अच्छा, अब मैं समझ गया कि भैरव की उपस्थिति क्यों आवश्यक थी। मैंने कुछ संदर्भों में पढ़ा है कि भैरव का प्रथम रूप बटुक भैरव माना जाता है, जो शिव के बालक रूप के रूप में चित्रित होते हैं। लेकिन यह विरोधाभासी लगता है। जब शिव ने भैरव को प्रकट किया, तो वे पूर्ण विकसित रूप में प्रकट हुए थे। ऐसे में भैरव का बालक रूप इस कथा में कैसे समाहित होता है? क्या उन्होंने समय के विपरीत दिशा में वृद्धि की, या बटुक भैरव के पीछे कोई गहरा आध्यात्मिक अर्थ छिपा है? बटुक भैरव की अवधारणा शिव के बालक रूप के रूप में शाब्दिक से अधिक प्रतीकात्मक है। भैरव ने अपनी प्रारंभिक अभिव्यक्ति में एक उग्र और पूर्ण विकसित रूप में प्रकट होकर ब्रह्मा के अहंकार को समाप्त करने का ब्रह्मांडीय कार्य संपन्न किया। लेकिन बटुक भैरव उसी शक्ति का एक अधिक सौम्य और पोषण करने वाला रूप है। ऐसा रूप जो सुरक्षा, पवित्रता और निष्कलंकता का प्रतीक है। ठीक उसी प्रकार जैसे एक बालक जो किसी भी भय का सामना निसंकोच कर सकता है। कई परंपराओं में बटुक भैरव को एक कृपालु रक्षक देवता के रूप में पूजा जाता है, जो भय और अज्ञानता को दूर करने वाली युवा ऊर्जा के प्रतीक है। उनका बालक स्वरूप किसी भौतिक परिवर्तन का संकेत नहीं देता, बल्कि यह दर्शाता है कि भैरव समय और आयु के बंधनों से परे हैं। जिस प्रकार वे काल भैरव के रूप में समय के अधिपति बन सकते हैं, उसी प्रकार वे बटुक भैरव के रूप में प्रकट होकर ज्ञान, स्पष्टता और साहस प्रदान करने वाले एक सुलभ स्वरूप में भी विद्यमान हो सकते हैं। इस प्रकार भैरव छोटे होते चले जाते हैं। यह शाब्दिक अर्थ में नहीं होता,
बल्कि वे अपनी दिव्य शक्तियों को विभिन्न रूपों में प्रकट करते हैं, जो ब्रह्मांडीय आवश्यकताओं और भक्तों की धारणा के अनुरूप होते हैं। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि अचानक एक छोटा रूप क्यों? बटुक भैरव का युवा रूप में प्रकट होना कोई अचानक हुआ परिवर्तन नहीं है, बल्कि यह भैरव की असीमित प्रकृति का प्रतीकात्मक रूप है। जहां नश्वर प्राणी क्रमिक रूप से वृद्ध होते हैं, वहीं दिव्य अभिव्यक्तियां लचीली होती हैं, जो विभिन्न ब्रह्मांडीय संतुलनों के अनुसार स्वयं को प्रकट कर सकती हैं। बटुक भैरव निर्मल ऊर्जा का प्रतीक है। युवा स्वरूप निर्भयता, सरलता और पवित्रता को दर्शाता है। यह रूप सुरक्षा का प्रतीक है, लेकिन बिना भय उत्पन्न किए। यही कारण है कि उनकी पूजा काल भैरव के उग्र रूप की तुलना में अधिक सहज मानी जाती है, विशेष रूप से उन भक्तों के लिए जो उनके प्रचंड स्वरूप को समझने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। मूल रूप से बटुक भैरव कोई आयु में बदलाव नहीं, बल्कि भैरव की सर्वव्यापकता का एक और पहलू है। वे ब्रह्मांडीय आवश्यकता के अनुसार कभी एक प्रचंड योद्धा के रूप में तो कभी एक दिव्य बालक के रूप में प्रकट हो सकते हैं। अच्छा, अब जब हम भैरव को समझ चुके हैं और बटुक भैरव पर भी चर्चा कर चुके हैं, तो आइए एक बार फिर संपूर्ण रूप में भैरव पर ध्यान केंद्रित करें। मैंने कई संदर्भों में पढ़ा है कि भैरव केवल एक रूप में सीमित नहीं है, बल्कि वे अनेक स्वरूपों में प्रकट होते हैं। इतना ही नहीं, इन रूपों को अलग अलग वर्गीकृत भी किया गया है और उन्हें उनके दिव्य सहचरों के साथ जोड़ा भी गया है। यह बात मुझे बहुत उत्सुक करती है। क्या हम इसे विस्तार से जान सकते हैं? हाँ, भैरव केवल एक रूप तक सीमित नहीं है, बल्कि वे शिव के एक व्यापक और जटिल पहलू हैं, जो समय, धर्म और ब्रह्मांडीय व्यवस्था को संचालित करने वाली शक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं। भैरव के कई रूप हैं, जिन्हें मुख्य रूप से अष्ट भैरव, आठ भैरव और उनकी संगिनी अष्ट मातृका के रूप में विभाजित किया गया है। प्रत्येक भैरव अस्तित्व के एक विशिष्ट पहलू का संचालन करता है और सामूहिक रूप से वे सृष्टि, पालन और संहार की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करते हैं। अष्ट भैरव और उनके गुण। असितांग भैरव, गहरे वर्ण वाले भैरव जो पृथ्वी तत्व के अधिपति हैं। इनकी संगिनी ब्रह्माणी है। रुरु भैरव, शिक्षक और ज्ञानदाता जो बुद्धि एवं जल तत्व से जुड़े हैं। इनकी संगिनी महेश्वरी हैं। चंड भैरव, उग्र और शक्तिशाली जो बल एवं अग्नि तत्व का प्रतिनिधित्व करते हैं। इनकी संगिनी कौमारी हैं। क्रोध भैरव, संयमित क्रोध और ब्रह्मांडीय न्याय के प्रतीक जो वायु तत्व के स्वामी हैं। इनकी संगिनी वैष्णवी हैं। उन्मत्त भैरव प्रायः अप्रत्याशित रूप में माने जाते हैं, जो सांसारिक सीमाओं के अतिक्रमण और आकाश तत्व के स्वामी हैं। इनकी संगिनी वाराही है। कपाल भैरव, खप्पर, खोपड़ी धारण करने वाले जो वैराग्य और आत्मा की मुक्ति के स्वामी हैं। इनकी संगिनी इंद्राणी है। भीषण भैरव, भयानक स्वरूप जो अधर्म का नाश कर धर्म की रक्षा करने वाले योद्धा हैं। इनकी संगिनी चामुंडा है। संहार भैरव, संहार के अंतिम रूप जो चक्रों के अंत और पुनर्जन्म के कारक हैं। इनकी संगिनी महालक्ष्मी है। काल भैरव, सर्वोच्च स्वरूप। इन 8 स्वरूपों से परे काल भैरव सबसे व्यापक रूप से पूजित स्वरूप हैं, जो स्वयं समय के प्रतीक हैं। वे अतीत, वर्तमान और भविष्य की सीमाओं से परे हैं और ब्रह्मांडीय व्यवस्था के रक्षक हैं। उनका अस्तित्व श्मशान भूमि में विशेष रूप से महत्वपूर्ण माना जाता है, जो जीवन की क्षण भंगुरता का प्रतीक है। प्रत्येक भैरव को एक देवी के साथ जोड़ा जाता है, जो शक्ति और चेतना शिव के मिलन को दर्शाता है। ये सभी स्वरूप विभिन्न परंपराओं में पूजे जाते हैं और प्रत्येक भैरव एक विशिष्ट ब्रह्मांडीय कार्य का प्रतिनिधित्व करता है, जिससे ब्रह्मांड का संतुलन बना रहता है। रुको, यह तो उलझाने वाला है। आपने अभी अभी 2 नाम वैष्णवी और महालक्ष्मी का उल्लेख किया। भैरव जो भगवान शिव का रूप है, स्पष्ट रूप से शैव परंपरा से जुड़े हैं, जो समझ में आता है। लेकिन ये नाम तो मुख्य रूप से भगवान विष्णु से संबंधित हैं। यह संबंध कैसे कार्य करता है? आप सच में मुझे उलझा रहे हैं। यह एक शानदार अवलोकन है। पहली नजर में यह विरोधाभासी लग सकता है, लेकिन भैरव और वैष्णवी तथा महालक्ष्मी जैसी देवियों के बीच संबंध शक्ति, दैवीय ऊर्जा और समस्त दिव्य शक्तियों की एकता की अवधारणा में गहराई से निहित है। प्रत्येक भैरव को एक शक्ति के साथ जोड़ा जाता है, जो संतुलन बनाए रखने के लिए आवश्यक स्त्री ब्रह्मांडीय ऊर्जा का प्रतिनिधित्व करती है। हालांकि ये देवियां वैष्णव परंपराओं में भगवान विष्णु से जुड़ी मानी जाती हैं,
वे आदि शक्ति के ही विभिन्न स्वरूप हैं। वही सर्वोच्च ब्रह्मांडीय ऊर्जा जो संपूर्ण सृष्टि में व्याप्त है। शैव परंपराओं में शक्ति केवल शिव से संबंधित नहीं होती, बल्कि वह विभिन्न देवताओं के साथ मिलकर ब्रह्मांडीय व्यवस्था बनाए रखती है। उदाहरण के लिए वैष्णवी विष्णु की शक्ति का विस्तार है, लेकिन मातृका दिव्य माता के रूप में वे सुरक्षा और धर्म की रक्षा का प्रतीक हैं, जो क्रोध भैरव की ब्रह्मांडीय न्याय स्थापित करने वाली भूमिका से मेल खाती हैं। महालक्ष्मी, जिन्हें धन और समृद्धि की देवी के रूप में जाना जाता है, किसी एक संप्रदाय तक सीमित नहीं है। वे केवल भौतिक संपदा की नहीं, बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान और चेतना की भी प्रतीक हैं, जो उन्हें संहार भैरव की संगिनी बनाता है, जो विनाश और पुनर्निर्माण का संचालन करते हैं। यह संबंध दर्शाता है कि शक्ति एक ही है, लेकिन वह अलग अलग रूपों में स्वयं को प्रकट करती है, जैसा कि ब्रह्मांडीय कार्यों की आवश्यकता होती है। अष्ट भैरव और अष्ट मातृका किसी एक देवता तक सीमित नहीं हैं। वे समग्र ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखने के लिए मिलकर कार्य करते हैं। यह सचमुच दिलचस्प है। जब हम इसे सोचते हैं तो यह लगभग हास्यजनक लगता है। भगवान ने कभी शैव या वैष्णव जैसी विभाजन रेखाएं नहीं खींची, लेकिन हम इंसान खुद को अलग अलग पथों में बांटने पर जोर देते हैं। अंत में हम सभी एक ही परम सत्य की खोज में हैं, तो फिर हम अपनी भिन्नताओं को लेकर झगड़ते क्यों हैं? अजीब नहीं है? बिल्कुल। यह वास्तव में विडंबनापूर्ण है। दैवत्व ने कभी कोई विभाजन नहीं किया, फिर भी मनुष्यों ने अपने व्याख्याओं और परंपराओं के आधार पर कठोर रेखाएं खींच दी हैं। शिव, विष्णु, शक्ति, ये सभी एक ही ब्रह्मांडीय सत्य के विभिन्न रूप हैं। फिर भी हम अक्सर इन्हें वर्गीकृत और विभाजित करने में उलझ जाते हैं। वास्तव में शैव, वैष्णव और शाक्त परंपराओं के बीच ये तथाकथित विभाजन केवल एक ही लक्ष्य तक पहुंचने के विभिन्न मार्ग हैं। शिव और विष्णु प्रतिद्वंद्वी नहीं हैं, वे पूरक शक्तियां हैं। शिव को विष्णु के सबसे बड़े भक्त के रूप में दर्शाया गया है और विष्णु को शिव के सबसे बड़े भक्त के रूप में। यहां तक कि भैरव, जो मुख्य रूप से शैव देवता माने जाते हैं, उनमें भी वैष्णव और शाक्त तत्व समाहित हैं, जिससे यह सिद्ध होता है कि सभी दिव्य ऊर्जाएं आपस में जुड़ी हुई हैं। आध्यात्मिक मार्ग का वास्तविक उद्देश्य आत्मबोध और ईश्वर से एकत्व की प्राप्ति है। संप्रदायों को लेकर लड़ना ऐसा ही है जैसे इस पर बहस करना कि कौन सा मार्ग बेहतर है, जबकि सभी मार्ग एक ही परम सत्य की ओर ले जाते हैं। सच में कितना अजीब है। अच्छा, आइए विषय पर बने रहें। हमने 8 भैरवों और उनकी शक्ति रूपों पर चर्चा की, और अब मैंने जाना कि उन्हें और भी वर्गीकृत किया गया है। लेकिन क्या यह वास्तव में आवश्यक है? आखिरकार वे केवल एक आकाश गंगा की देखरेख करते हैं, और पहले से ही इतने सारे देवता ब्रह्मांडीय व्यवस्थाओं का संचालन कर रहे हैं। इसके अलावा द्वापर युग के अंत तक विनाशकारी दैत्य आक्रमण लगभग समाप्त हो चुके थे। तो वास्तव में ये सभी भैरव हमें किससे बचा रहे हैं? यह एक बहुत ही गहन प्रश्न है। पहली नजर में यह दिव्य शक्तियों की अधिकता लग सकती है, लेकिन भैरव की भूमिका केवल राक्षसों या बाहरी खतरों से रक्षा करने तक सीमित नहीं है। उनका अस्तित्व ब्रह्मांडीय ऊर्जा संतुलन, कर्म चक्र और यहां तक कि हमारे आंतरिक संघर्षों से भी जुड़ा हुआ है। भौतिक खतरों से परे सुरक्षा। यद्यपि असुरों और राक्षसों का प्रभाव प्राचीन युगों में अधिक स्पष्ट था, लेकिन कलयुग में सच्चे खतरे अज्ञानता, लोभ, अहंकार और अधर्म के रूप में प्रकट होते हैं, जो सूक्ष्म होते हुए भी समान रूप से विनाशकारी हैं। भैरव ये सुनिश्चित करते हैं कि धर्म की रक्षा केवल भौतिक संसार में ही नहीं, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति के भीतर भी हो। मल्टीवर्स के संरक्षक। भैरव केवल एक आकाश गंगा तक सीमित नहीं है। वे अनगिनत ब्रह्मांडीय आयामों, लोकों और स्वयं समय तथा अंतरिक्ष के ताने बाने की रक्षा करते हैं। 64 भैरव और उनकी आगे की श्रेणियां इस व्यापक अस्तित्व के सभी स्तरों में सामंजस्य बनाए रखने के लिए कार्यरत हैं। कर्म का संचालन। प्रत्येक भैरव विशेष कर्म और भाग्य के कुछ पहलुओं का संचालन करता है, यह सुनिश्चित करते हुए कि प्रत्येक क्रिया के उचित परिणाम मिले। यह दिव्य न्याय प्रणाली मानव चेतना की सीमा से परे कार्य करती है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि कारण और प्रभाव का ब्रह्मांडीय नियम अटल बना रहे। रक्षा करने वाले नहीं हैं, बल्कि आंतरिक परिवर्तन के रक्षक भी हैं। वे भय, अज्ञानता
और अहंकार जनित भ्रांतियों को दूर करते हैं, जिससे भक्त आध्यात्मिक रूप से विकसित हो सकें। भैरव के अनेक रूप हमारे सामने आने वाली विभिन्न चुनौतियों, कुछ बाहरी कुछ आंतरिक, का प्रतीक हैं। इसलिए भले ही ऐसा लगे कि वे केवल एक आकाश गंगा का संचालन कर रहे हैं, उनका कार्य इससे कहीं अधिक व्यापक और गूढ़ है। ये समय, आयामों, कर्म और संपूर्ण ब्रह्मांडीय व्यवस्था तक फैला हुआ है। भैरव केवल योद्धा नहीं हैं, वे ब्रह्मांडीय सत्य के संरक्षक हैं। वे न केवल राक्षसों से बल्कि उस अराजकता से भी संसार की रक्षा करते हैं जो तब उत्पन्न होती है जब धर्म संकट में होता है। दर्शकों, हम जानते हैं कि यह एक विशाल विषय है और हमें इसे और अधिक खोजने की उत्सुकता है। हम चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे क्योंकि मेरी जिज्ञासा अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं हुई है। यहाँ जपम तपम मोक्षमूल में हम ज्ञान साझा करने में विश्वास रखते हैं क्योंकि हम स्वयं भी सीखते और आगे बढ़ते रहते हैं। मुझे यकीन है कि हमारे अधिकांश दर्शक पहले से ही लोकों और मल्टीवर्स की अवधारणा से परिचित हैं। हमने इसे पिछले वीडियो में कवर किया था और आप विवरण में दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। लेकिन जिस चीज ने वास्तव में मेरा ध्यान खींचा वह है आयामों, डायमेंशंस का उल्लेख। आप इससे वास्तव में क्या मतलब रखते हैं? और सबसे महत्वपूर्ण बात, क्या मेरे जैसा एक साधारण व्यक्ति इन आयामों तक पहुंच सकता है? बिल्कुल। आयामों, डिमेंशंस की अवधारणा केवल भौतिक लोकों से परे जाती है, जहां लोक जैसे भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक अस्तित्व के ब्रह्मांडीय स्तर हैं। वहीं आयाम भिन्न भिन्न चेतना स्थितियों, ऊर्जा, आवृत्तियों और वास्तविकताओं को दर्शाते हैं जो हमारी सामान्य धारणा से परे सह अस्तित्व में होते हैं। आध्यात्मिक संदर्भ में आयामों को समझना। भौतिक आयाम, भूलोक, यह वह भौतिक संसार है जिसमें हम रहते हैं, जो समय, स्थान और भौतिक नियमों द्वारा संचालित होता है। सूक्ष्म आयाम, अस्त्रल और कारण लोक, इनमें वे उच्चतर लोक आते हैं जहां देवता, पितर और सिद्ध आत्माएं अस्तित्व में रहती हैं। उदाहरण के लिए अस्त्रल लोक को ध्यान, स्वप्न या मृत्यु के निकट अनुभवों में महसूस किया जा सकता है। उच्च आध्यात्मिक आयाम ये रूप से परे हैं और शुद्ध ऊर्जा तथा चेतना के स्तर हैं, जहां भैरव, शिव और विष्णु जैसे दिव्य स्वरूप मानवीय समझ से परे अस्तित्व में रहते हैं। क्या एक साधारण व्यक्ति इन आयामों तक पहुंच सकता है? हाँ, लेकिन इसके लिए आध्यात्मिक साधना की आवश्यकता होती है। ये आयाम सदैव मौजूद रहते हैं, लेकिन हमारी सीमित धारणा के कारण हम उन्हें अनुभव नहीं कर पाते। प्राचीन योगियों और ऋषियों ने इन्हें निम्नलिखित उपायों से अनुभव किया। ध्यान, ध्यान योग, गहन एकाग्रता से व्यक्ति अस्त्रल लोकों का अनुभव कर सकता है। मंत्र साधना, विशेष रूप से भैरव से जुड़े मंत्र इन रहस्यमय लोकों को खोलने की कुंजी बन सकते हैं। स्वप्न एवं अंतर्ज्ञान, कुछ लोग अनजाने में इन आयामों तक अपने स्वप्नों या तीव्र आत्मिक अनुभवों के माध्यम से पहुंचते हैं। आध्यात्मिक अनुशासन, तपस्या, तप और भक्ति योग जैसी साधनाएं चेतना को शुद्ध करती हैं, जिससे ये सूक्ष्म वास्तविकताएं अधिक सुलभ हो जाती हैं। वास्तव में आयाम केवल बाहरी स्थान नहीं है, बल्कि अस्तित्व की भिन्न भिन्न अवस्थाएं हैं। इन्हें कोई भी व्यक्ति अपनी चेतना को उच्च स्तर पर ले जाकर अनुभव कर सकता है, जिसमें जागरूकता, ध्यान और समर्पण का समावेश होता है। हम आगे क्या अन्वेषण करेंगे? हमारी सबसे बड़ी चिंता यह सुनिश्चित करना है कि हमारी प्रस्तुतियां सार्थक हों। हम यह देखना चाहते हैं कि हमारे दर्शक वास्तव में इस विषय का आनंद ले रहे हैं या नहीं। यदि हमें सकारात्मक प्रतिक्रिया मिलती है तो अगले वीडियो में हम निम्नलिखित विषयों पर गहराई से चर्चा करेंगे। 64 भैरव, उनके विशिष्ट कार्य और महत्व की खोज। क्षेत्रपाल, पवित्र स्थानों के रक्षक के रूप में जाने जाते हैं। वे विशेष रूप से मंदिरों और तीर्थ स्थलों में भैरव से जुड़े होते हैं। वे पवित्र स्थलों की रक्षा करते हैं और सुनिश्चित करते हैं कि केवल योग्य साधक ही आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकें। बटुक भैरव के गण, कुछ परंपराओं में बटुक भैरव के स्वयं के दिव्य गण माने गए हैं, ठीक वैसे ही जैसे शिव के गण होते हैं। ये दिव्य प्राणी भक्तों की रक्षा करने और उन्हें आध्यात्मिक मार्ग पर मार्गदर्शन देने में सहायक होते हैं। अघोरी और तांत्रिक परंपरा भैरव को तंत्र मार्ग के साधकों द्वारा विशेष रूप से पूजनीय माना गया है। ये साधक अनुष्ठान, ध्यान और मंत्र साधना के माध्यम से भैरव की ऊर्जा को ग्रहण करते हैं और आध्यात्मिक निर्भयता की राह पर चलते हैं। यदि हमें इस वीडियो पर अच्छा प्रतिसाद मिलता है
और भैरव साधकों को हमारा कार्य पसंद आता है तो हम इस श्रृंखला को अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय महाकाल भैरव।